तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 2 पैराग्राफ को कंप्लीट कर दिया था। आज की वीडियो लेक्चर में हम पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में इसके एक्सप्लेशंस के बारे में सीखेंगे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही regarded the field of ripe corn with its flower dropped in a certain rain. With a satisfied expression, with का मतलब के साथ, अ का मतलब एक, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भावना। तो एक संतुष्ट भावना के साथ ही रिजाइडेड, ही का मतलब उसने, रिजाइडेड का मतलब देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मकई के फसलों को, विथ इट्स फ्लावर, विथ का मतलब के साथ, इट्स का मतलब इसके, फ्लावर का मतलब फूलों, इसके फूलों के साथ एक संतुष्ट भरी भावना के साथ उसने मकई के फसलों को इसके फूलों के साथ देखा। ड्रॉप्ड का मतलब ढके हुए थे, इन का मतलब में, अ का मतलब एक, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित रूप से, अप्रैल मतलब बरसात थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग with the rain very large hailstones began to fall. But suddenly, बट का मतलब लेकिन, सडनली का मतलब अचानक, स्ट्रॉन्ग का मतलब एक, तेज़, वाइंड का मतलब हवा, बिगिन का मतलब शुरू हुई, टू ब्लो मतलब बहना, लेकिन अचानक एक तेज़ हवा बहना शुरू हुई, एंड अलोंग और जल्द ही, विथ द रेन बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोनेज बड़े बड़े ओले, बिगिन मतलब शुरू हुए, टू फॉल का मतलब गिरने, और बरसात के साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। दिस का मतलब ये, ट्रूली का मतलब वास्तव में, दिस का मतलब ये, ट्रूली का मतलब वास्तव में, डिज रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब प्रतीत हो रहे थे, न्यू का मतलब नए, सिल्वर का मतलब चांदी के, क्वाइंस का मतलब सिक्के के रूप में, ये वास्तव में एक नए चांदी के सिक्के के रूप में प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन रन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पेज। द बॉयज़ एक्सपोजिंग, द बॉयज़ का मतलब लड़के, एक्सपोजिंग का मतलब भीगते हुए, देमसेल्फ मतलब स्वयं से, आप द रैन का मतलब बरसात से, रन आउट का मतलब बाहर निकल रहे थे, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन फिल्स का मतलब होता है, फ्रोजन का मतलब जमी हुई, फिल्स का मतलब होता है मोतियों को। तो बच्चे बारिश में जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली, यह वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ बुरा हो रहा था, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ अब यह वास्तव में बुरा हो रहा था, एक्सलेम द मैन, लेंचो ने एक्सलेम किया, लेंचो ने वर्णन किया कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा था। आई होप, मुझे आशा है, इट पास क्विकली, यह जल्द ही बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्द ही नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल, ओले, रेंड का मतलब पड़े, एक घंटे तक ओले पड़े, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचों पर, द हिल साइड, चोटियों पर, द कॉर्नफील्ड, मकई के फसलों पर, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। एक घंटे तक ओले पड़े, घरों पर, बगीचों पर, पहाड़ी की चोटियों पर, मकई के फसलों पर, और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गई थी, एज जैसा कि, इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, यह नमक से ढकी हुई हो। नॉट अ लीव, नॉट का मतलब नहीं, अलीव का मतलब एक भी पत्ती, रिमेंड का मतलब बची हुई थी, ऑन द ट्री का मतलब पेड़ों पर, यहाँ तक कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से, मकई की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल गिर गए थे अर्थात फूल टूट गए थे, फ्रॉम मतलब से, द प्लांट्स का मतलब पौधों, तो पौधों से फूल टूट गए थे। लेंचोज सोयल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड भर गई थी, विद सैडनेस का मतलब होता है दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म, व्हेन का मतलब जब, द स्टॉर्म का मतलब आंधी, हैड पास का मतलब गुजरी, जब आंधी गुजरी, ही स्टूड, ही का मतलब हुआ, स्टूड का मतलब खड़ा रहा, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, खेतों के बीचों बीच, एंड सेड और कहा, टू हिज सन अपने पुत्रों से, अपलागू आप लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस,
अ प्लागू ऑफ लोकट्स, एक टुड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यदि एक टुड्डियों का झुंड होता तो भी कुछ न कुछ बचा देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, उनके पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात, वाज अ सॉर्नफुल वन, एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सभी प्रकार की मेहनत अर्थात हमारा सभी कार्य, फॉर नथिंग, व्यर्थ था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर्स, कोई भी नहीं हो जो कि कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सके, तो कोई भी नहीं जो कि हमारी मदद कर सके। वी विल आल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल आल गो हंग्री, हम भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर का मतलब इस साल हम भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन अ सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, बट का मतलब लेकिन, इन द हार्ट्स का मतलब होता है हृदयों में, ऑफ ऑल, उन सभी के हृदयों में, हो जो कि लिव्ड रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, लेकिन घाटी के बीचों बीच रहने वाले उन सभी के हृदयों में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। इवन यहाँ तक कि दो दिस सीम्स लाइक्स, यहाँ तक कि देखने पर यह लगता है, ऐसा लगता है, अ टोटल लॉस, की पूरी तरह से बर्बादी है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट वार्ड्स सी दैट, जो कि लोग कहते हैं, दैट वार्ड्स, जो कि दे सेड, वे लोग कहते हैं, जो कि लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल दो नाइट, यद्यपि पूरी रात, लेंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक आशा के बारे में, हेल्प फ्रॉम द गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्शन, जैसा कि कुछ कह रही थी, सी एवरीथिंग, कि वह सब कुछ देख सकती है। इवन यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसेशन, यहाँ तक कि किसी आदमी की गहराई में क्या है, किसी आदमी के ऊपर जो घटना गुजरती है उसके बारे में, यहाँ तक कि उसकी आंखें एक गहरी रूप से सब कुछ देख रही थी। लेंस वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक मेहनती बैल की तरह था, वर्किंग, काम करता था, लाइक एनिमल, जानवरों के जैसे, इन द फील्ड्स का मतलब खेतों में, बट का मतलब लेकिन, स्टिल, अभी भी ही ने, वह जानता था, हाउ टू राइट, के कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, जल्द ही बेगन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, द लेटर, अ लेटर का मतलब एक पत्र, विच, जो कि, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं से, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन, शहर की ओर, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल करेगा। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसके पास इस लेटर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था।